आइए आपको जोड़ते हैं संतलाल यादव जी से, जिनके द्वारा कमेटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोत्साहन समिति के माध्यम से आपको बताएं कि सन 2001 से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है और इस बार यह प्रतियोगिता 16 फरवरी 2025 को होना सुनिश्चित हो रहा है। आपको बताएं कि इसकी सिल्वर जुबली भी इस प्रतियोगिता को 25 साल हो गए हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं संतलाल यादव जी। स्वागत है सर आपका। अगर बात करें जो आप लोग प्रतियोगिता करते हैं, 25 वर्ष पूरे होने को है, सिल्वर जुबली इसकी है। किस तरह इसकी शुरुआत हुई थी, कितनी सफल रही है प्रतियोगिता और क्या प्रमुख उद्देश्य रहा आपका? सबसे पहले तो आप दोनों सम्मानित पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुमूल्य वक्त निकाल के मेरा साक्षात करने की प्रयास किया। इसके लिए आप सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आपने पूछा कि कितने सालों से प्रयास चल रहा है, तो सर आपको जानकारी हो कि मैं संतलाल यादव, संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति, सारीपुर, बीरमपुर, इस कार्यक्रम के बैनर तले, इस समिति के बैनर तले मैं पिछले 2001 से लगातार छात्रों के प्रोत्साहन एवं समर्पित रहा हूं। और ये सब सारी प्रेरणा हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, उन्हीं के थाट को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मैं 2001 से इस समिति के बैनर तले लगातार प्रयास कर रहा हूँ छात्रों के प्रोत्साहन के लिए। तो सर इसको कैसा फीडबैक मिल रहा है? कितनी जगह प्रतियोगिताएं आपके द्वारा कराई जा रही हैं? लगभग कितने बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं? सर आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि 2025 के इस एडिशन सत्र में विभिन्न 100 लगभग 22 स्कूल के बच्चों ने अभी तक अपना नॉमिनेशन कराया है। और इसके सापेक्ष मैं 76 सेंटर पे इस कार्यक्रम को आयोजित कराने जा रहा हूं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के नाम से आने वाले 16 फरवरी दिन, संडे को दिन होने जा रहा है। इसके लिए 76 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग मैं समझ सकता हूं कि जितने भी प्रोमिनेंट स्कूल हैं, जितने भी प्रमुख स्कूल हैं, निश्चित रूप से सारे स्कूलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर सर बात करें क्राइटेरिया की, योग्यता की, तो कौन से बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं? जहां तक क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मिनी ग्रुप में 4, 5, 6 के बच्चे और जूनियर में 7, 8, 9 के बच्चे, जबकि सीनियर वर्ग में आपके 10वीं, 11वीं और 12वीं के बड़े बच्चे और बच्चियां पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो अभी क्या बच्चे अभी भी आवेदन कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए जो नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी वो आज ही थी, और इसके बाद सीधे अब हम क्वेश्चन पेपर को पुटअप करेंगे, पैक करेंगे और संबंधित सेंटरों पर हम आने वाले 16 तारीख को अपने परीक्षकों के माध्यम से परीक्षा को कराने जा रहे हैं। सर किस तरह के क्वेश्चन आप लोग रखते हैं और पुरस्कार में क्या दिया जाता है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न पत्रों का सवाल है, ये जीके प्रतियोगिता मान के चलिए कि इस कंपटीशन में हर सब्जेक्ट से, चाहे वो अपना हिंदी रहा हो, इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, और कह सकते हैं कि खेलकूद से भी हम प्रश्न पूछते हैं। और भदोही जनपद से कुछ भौगोलिक और ऐतिहासिक चीज़ों को हम जरूर पूछते हैं कि जनपद भदोही का ये महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता है, तो क्यों ना भदोही से कुछ जुड़ी चीज़ों को हम पूछे। निश्चित रूप से मेरा प्रयास फिलहाल यही रहा है। सर इतने बड़े प्रतियोगिता को कैसे कराते हैं आप? सहयोग वगैरह कैसे होता है? जहाँ तक सहयोग का सवाल है, बस आप लोगों का दिया हुआ जो प्यार है, जो आप लोगों का दिया हुआ स्नेह है, लगातार जब लोगों से प्रशंसा मिलती है और उनसे अनुशंसा मिलती है, तो कुछ अंदर करने की प्रेरणा मिलती है। और कहीं न कहीं इस पूरे समर में, इस पूरे महाप्रतियोगिता में मैं बात करूं तो हमारे जो 2 बड़े भाई हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से वो लगातार हमें उत्साह देते हैं कि भाई तुम लगे रहो। निश्चित रूप से हम लोग गुमनाम जिंदगी मुंबई में जी रहे हैं, तो वही कहीं न कहीं हमें आर्थिक सहयोग करते हैं और लगातार मुंबई से ही हमें प्रेरणा देते हैं, लगातार उत्साह बढ़ते हैं उन्हीं की प्रेरणा से। और संबंधित जितने भी आम जनमानस है, भदोही जनपद के आम जनमानस का मुझे प्यार मिला है। मैं बात करूं तो स्कूल मैनेजमेंट की, तो जितने भी स्कूल हैं, जो प्रमुख स्कूल हैं, वहाँ के सम्मानित प्रबंधकों का, सम्मानित प्रिंसिपल्स का, सम्मानित स्टाफ का मुझे भरपूर सहयोग मिलता रहा है, जिसकी बदौलत हम इतने बड़े प्रतियोगिता को अभी तक सफल बना पा रहे हैं। चर्चा है कि सर आपने नशा मुक्ति पर भी काम किया है, किस तरह का कार्य रहा आपके द्वारा? सर जहाँ तक नशा मुक्ति का सवाल है, अब आप बखूबी जानते हैं कि एक यंगस्टर होने के नाते
एक युवा पत्रकार होने के नाते नशा लगातार पांव पसार रहा है, जिससे हमारा जो युवा पीढ़ी है पूरी तरह से पथभ्रष्ट होता जा रहा है। उसमें तमाम अनेकानेक जो कह सकते हैं कि भ्रांतियां, अनेकानेक बुराइयां पैदा होती जा रही हैं, जो भारत के भविष्य को निश्चित रूप से कहीं न कहीं डैमेज कर रहा है। इसकी वजह से हमने नशा मुक्ति पर भी अभियान चलाया है। अपने पुरस्कार वितरण समारोह के माध्यम से अपने क्षेत्र के, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं और जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर हो चुकी है, ऐसे नौजवानों की हम एक लिस्ट बनाते हैं, कि उनकी सूची बनाते हैं और उस दिव्य और भव्य समारोह में उनको भी स्मृति चिन्ह देकर के कहीं न कहीं नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरी में सर, चर्चा यह भी है कि आप राजनीति में आना चाह रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य के लिए आप भावी उम्मीदवार भी हैं, क्या कारण रहा? बेशक सही सवाल आपकी तरफ से। सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति में आने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है, राजनीति को एंगल से नहीं देखते, बल्कि एक समाज सेवा के एंगल से देखते हैं। और राजनीति में मेरा आने का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर मुझे सम्मानित जनता जनार्दन के पावन आशीर्वाद से, सम्मानित प्रबुद्धजनों के पावन आशीर्वाद से, सम्मानित क्रांतिकारी नौजवानों साथियों के अभूतपूर्व प्यार से अगर मुझे मौका मिला, तो निश्चित रूप से हम सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको अक्षरशः आम जनमानस के जो जरूरतमंद साथी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरतमंद आम जनमानस है, उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य से राजनीति में आकर हम बड़े पैमाने पर इसको विस्तार देना चाहते हैं।